हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेके आए यहाँ पे एमपी बोर्ड क्लास 8 जो कि इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों के लिए ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसन 1 है इंग्लिश का जिसका नाम है अनोदर चांस। तो लेसन 1 इंग्लिश का जिसका नाम क्या है, अनोदर चांस। इस लेसन को आज हम पढ़ेंगे, यानी कि बारीकी से इसको समझेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, इस पार्ट का नाम है अनदर चांस, जिसका मतलब होता है एक नया अवसर, यानी कि दूसरा अवसर। तो सबसे पहला इसमें कुछ क्वेश्चन दिए, आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, जिसका हमको मतलब समझना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड वी डू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। हमें अपनी जो गलतियां हैं उनको कैसे सुधारना चाहिए, ठीक है। और सेकंड आपका क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू चेंज अवर फेलियर इनटू सक्सेस। हमें अपने जो फेलियर है यानी कि असफलता है उनको सफलता में कैसे चेंज करना चाहिए। तो ये इस पार्ट के अनुसार आपको समझाया गया है इस लेसन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली इनकी लाइनों को। तो सबसे पहली लाइन क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहली लाइन है, देखिए क्या, हाउ ओपन। हाउ ओपन का मतलब होता है अक्सर कैसे, ठीक है। वी विश, हम इच्छा करते हैं, फॉर अनोदर चांस, किसके लिए, एक नए चांस यानी कि एक नए अवसर के लिए। कैसे हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्या चाहते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है कि हे भगवान हमको एक अवसर और मिल जाए, ठीक है ना। तो ऐसे, तो हाउ ओपन वी विश फॉर अनोदर चांस, किसके लिए, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। तो पहली 2 लाइन आपको समझ में आ गई कि अक्सर हम भगवान से हमेशा क्या चाहते हैं कि हमको एक नया अवसर मिल जाए। अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो हमेशा हमेशा हम क्या चाहते हैं, जैसे मान के चलो 8th क्लास में आपके कम नंबर आए तो आप क्या चाहते हो, हे भगवान मुझे एक बार और पेपर देने का मौका मिल जाए तो मैं क्या कर दूंगा, अब की बार नई शुरू सिरे से तैयारी करूंगा और अच्छे नंबर लेके आऊंगा। तो ये है पहली लाइन का मतलब, ठीक है। सेकंड क्या है, अ चांस। ये चांस, ये अवसर हम क्यों मांगते हैं, ब्लॉक आउट अबर मिस्टेक। ब्लॉक आउट का मतलब होता है मिटाना, क्या, अपनी गलतियों को मिटाने के लिए हम इस अवसर को मांगते हैं। तो पहली ये लाइन समझ में आ गई। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और अपना जो फेलियर है यानी कि अपनी जो असफलता उसे किस में चेंज करने के लिए, विनिंग में चेंज करने के लिए। तो ये 4 लाइनें आपको समझ में आ गई। तो क्या है, ओवरऑल इसका जो सार है वो ये निकल के आता है, अक्सर हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमको एक नया अवसर मिल जाए जिससे हम क्या एक नई शुरुआत कर सकें, ठीक है। और अपनी जो पुरानी गलतियां हैं उनको मिटा के, अपनी जो पुरानी गलतियां उनको कम करके क्या करें, फिर जो आपकी जो असफलता थी उसे किस में चेंज कर दें, सफलता में चेंज कर दें। तो ये है पहली लाइन, क्लियर, समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम अगली 4 लाइनों के बारे में। तो अगली 4 लाइन क्या है, देखिए अगली 4 लाइनें हमारी, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ये बोल रहे हैं कि एक दिन में एक नई शुरुआत नहीं होती है, ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, आपको एक नए दिन की जरूरत है, यानी कि एक दिन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, तो फिर तो उसके लिए चाहिए, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। क्या चाहिए उसके लिए, सिर्फ एक डीप डिजायर चाहिए, यानी कि एक इच्छा शक्ति चाहिए। यानी कि आपको दिन नहीं चाहिए, एक अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है तो आप ये मत सोचो कि मैं कल करूंगा ये करूंगा, फिर कभी नहीं कर पाओगे। उसके लिए क्या चाहिए, आपके मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, दिन से नहीं करनी है, इच्छा से करनी है। अगर आप किसी काम में असफल हो गए हो तो पहले क्या करनी पड़ेगी आपको, कि डिजायर अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। और कैसा डिजायर होना चाहिए, वो डीप डिजायर होना चाहिए। डीप डिजायर का मतलब गहरी इच्छा अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। टू ट्राई विद ऑल अवर हार्ट, और उसको पूरा करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें पूरे दिल से क्या है, उस पर काम करना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गई। तो 4 लाइनों का जो ओवरऑल सार है ये है कि अगर आप कोई काम नई शुरुआत करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक दिन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए सिर्फ आपको इच्छा की जरूरत है, कि आपके अंदर वो इच्छा आनी चाहिए कि हाँ मुझे ये काम क्या है, करना है। और उसके लिए इच्छा आ गई और इच्छा उससे उस काम को आपको पूरे दिल से, ठीक है, क्या है, उसको पूरा करने के लिए लग जाना चाहिए, ठीक है। ये आपकी अगली लाइन है। उसके बाद है आपका अगली अगली लाइन, देखिए अगली लाइन क्या है, अगली लाइन है हमारी, टू लिव अ लिटिल बेटर, टू लिव
अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग। अगर आप हमेशा अच्छा जीना चाहते हो यानी कि जीवन को अच्छे से और बेहतर से जीना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी गलतियां हुई हैं, चाहे वो आपसे हुई हों चाहे किसी और से, हमेशा क्या है दूसरों को आपको फॉरगिव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फॉरगिव। फॉरगिविंग का मतलब आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए। अगर आपसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो ऐसा नहीं कि आप अपने आप को माफ़ नहीं करोगे। आप अपने आप को माफ़ कीजिए और दोबारा से उस काम को पूरा करने के लिए लग जाइए, ठीक है? तो ये है। उसके बाद क्या है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दिया है इसमें, वो क्या दिया है? एंड एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड व्हिच वी आर लिविंग। जैसे कि थोड़ी-सी चमक पाने के लिए, ठीक है, जो चमक होती है वो आपके अंदर बरकरार होनी चाहिए, जैसे कि हम संसार में रह रहे हैं। क्लियर? तो हमें हार माननी नहीं चाहिए। उसके बाद जो 4 लाइनें आती हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए, ठीक है? तो आप इस लाइनों को ज़रूर समझिए, बहुत अच्छी पोएम है ये। तो देखिए क्या है ये लाइनें? ये लाइनें हमारी, ये जो लाइन है वो है, सो नेवर गिव अप, सो नेवर गिव अप। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप का मतलब ये होता है हार मान लेना। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इन डिस्पायर, ठीक है, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, इनसे कभी हमको हार नहीं माननी चाहिए। एंड थिंक यू आर अ थ्रो, और ये सोचना चाहिए कि हमने उन सबको क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, ठीक है? जो पुरानी बातें थी हम उन सबको क्या कर चुके हैं? भूल चुके हैं। क्लियर? तो हमें क्या है, कभी हार नहीं माननी चाहिए और पुरानी बातें जो भी हैं उनको क्या करना चाहिए? थ्रो कर देना चाहिए, यानी कि उनको भूल जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगली 2 लाइन क्या है? फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। और आपको ये हमेशा बोलना चाहिए कि हमेशा जब भी आप कोई होप करते हो तो उसके लिए एक ना एक नई सुबह होती है, ठीक है? तो जो भी आप अगर सोचते हो कि अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए एक नया, ठीक है, दिन आपको मिलेगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको आपको सही करने का भी अगले दिन मौका मिलेगा, लेकिन वो गलती क्या है? बार बार नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक बार ही होनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आपको पूरा पाठ आपको समझ में आया होगा। तो कैसे हमको अपनी गलतियों को सीखना चाहिए, यानी कि उनको सही कर देना चाहिए। तो क्या है, अपनी जो पुरानी गलतियाँ उनको भूल जाना चाहिए और नए सिरे से काम पे लग जाना चाहिए। तो ये था आपका फर्स्ट लेसन। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।